गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बताने से पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम लोग वर्कशॉप में कोई जॉब बनाते हैं तो उस जॉब को बनाने में हम लोग को मार्किंग और मेजरिंग करने के लिए कई सारा अलग अलग टूल्स को लेना पड़ता है और उसमें मेजरिंग या तो मार्किंग करने पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जैसे होता है कि जब मार्किंग करने का टाइम आया तो हम लोग अपना स्टोर से या टूल बॉक्स से मार्किंग करने का टूल्स लेके आते हैं। फिर जब मेजरिंग करने का बारी आता है तो फिर हम लोग मेजरिंग का अलग अलग टूल्स निकालते हैं। तो उसमें हमारा कई जो टाइम है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन सेट, ये देख पा रहे हैं हम लोग। इससे हम लोग सेंटर नाप निकाल सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर सेट में हम लोग को एक स्टील रूल मिलता है, ठीक है, एक सेंटर हेड, एक प्रोटेक्टर हेड और एक स्क्वायर हेड। ठीक है, इन तीनों से हम मेजरिंग या मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इस सब का अलग अलग पार्ट्स के बारे में और इसका काम के बारे में। अब इसका एक एक पार्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। शुरू करते हैं हम लोग स्टील रूल से। ये स्टील रूल है इसका, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन बना हुआ जैसे दूसरा स्टील रूल में बना होता है, ये 300 mm का है, ठीक है। इसमें लेकिन यही इसमें डिफरेंस है कि इसके पीछे तरफ एक बीच में स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। और ये स्लॉट किस लिए है कि जब हम किसी जॉब का स्क्वायरनेस चेक करेंगे तो स्क्वायर हेड को इसमें सेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर हेड के यहाँ पर स्लॉट है नीचे में, उसको हम लोग इसमें एडजस्ट करके लॉक कर देंगे और हम लोग स्क्वायरनेस चेक करेंगे। तो ये जो ब्लेड है ये एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड भी कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर हेड के बारे में। तो अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये स्क्वायर हेड है, ठीक है। इसको हम लोग पहले सेट कर लेंगे। इस स्लॉट में गया, जाने के बाद इसको हम लोग एक जगह फिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से फिक्स हो गया। अब मान लिए किसी जॉब का हम लोग को 90 एंगल चेक करना हो, तो इस जॉब को इस तरह हम लोग रख के चेक कर सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री एंगल वो सही है या नहीं। और इसके बाद इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक साइड 45 डिग्री का एंगल बनी हुई है। तो इससे हम लोग जॉब में, किसी जॉब में 45 डिग्री का एंगल अगर हो तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है इसमें स्पिरिट लेवल भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है, ये स्पिरिट लेवल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्टर हेड। अब ये जो है ये प्रोटेक्टर हेड है। इससे हम लोग जॉब का किसी भी कोण को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बीच में ग्रेजुएशन बना हुआ है जिसमें एंगल इंडिकेट किया हुआ है। देखेंगे यहाँ सबसे पहले यहाँ 0 है, तो हम लोग को जितना हम लोग को 40, 45, 30 जितना भी हम लोग को एंगल चेक करना है वो स्टील रूल में फिट करके हम लोग चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग
फिट करते हैं स्टील रूल में इसको, ये ऐसे फिट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस जॉब का फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। देखिए पीछे स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल की सहायता से हम लोग जॉब की फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये नीचे वाला स्केल का ग्रेजुएशन से हम लोग ज़ीरो जो सेंटर में है और ऊपर वाला ज़ीरो को हम लोग एक सिद्ध में रखेंगे। इसके बाद हम लोग को कोई भी एंगल चेक करना हो तो हम लोग नीचे वाला ग्रेजुएशन जो है उसमें हम लोग देखेंगे कितना का एंगल सेट करना है। मान लिया जाए 45 डिग्री का, तो हम लोग नीचे वाला एंगल को हम लोग 45 में करेंगे, जो कि ऊपर वाले जीरो से हम लोग मैच करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग टाइट कर लेंगे, या नट किया हुआ नट दिया हुआ है इसे टाइट कर लेंगे, जो कि ये फिक्स हो जाएगा। अब इससे क्या है, ये 45 डिग्री का एंगल में ये कोण बन गया है, ठीक है। अब इससे हम लोग किसी भी जॉब को हम लोग नाप सकते हैं कि वो सही में 45 डिग्री है या नहीं। इससे अब 90 डिग्री का एंगल तक हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। बस ये जॉब है, इसको रखें और ये चेक हो गया तुरंत। इसमें हम लोग को अलग से ट्राई स्क्वायर और किसी का हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्लैटनेस जांचने के लिए भी हम लोग को सरफेस प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे हम लोग डायरेक्ट इससे हम लोग फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है स्क्वायर हेड, ठीक है। ये जो है ये स्क्वायर हेड है। इसका जो एंगल बना हुआ है ये एक्यूरेट 90 डिग्री में बना हुआ है, और इन सभी को बनने के बाद ग्राइंडिंग करके इसको फिनिश किया गया है। ये एक्यूरेसी में, फुल एक्यूरेसी में बनाया गया है। तो अब इसको भी हम लोग स्क्वायर हेड में फिट करते हैं। अब ये जैसे ये इस तरह से ये सेट हो गया है, ठीक है। अब किसी गोल जॉब का अगर हमको सेंटर निकालना हो तो हम इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह सेंटर में रखेंगे और इसका हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं, या फिर 90 डिग्री ये यहाँ से यहाँ ये अब फिर 45 डिग्री हो गया है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो इससे हम लोग को चेक करने में आसानी होती है। तो अब इसके बाद देखेंगे, मान लिया जाए हम लोग को किसी जॉब में मार्किंग करना हो तो हम लोग को अलग से जो है स्क्राइबर निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे जैसे कि ये स्क्वायर हेड है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ स्पिरिट लेवल के ऊपर में यहाँ एक नट जैसा है। अब इसको जब हम खोलेंगे तो इससे हम लोग स्क्राइबर है निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। अब हम लोग को जैसे यहाँ पर 90 डिग्री मार्क करना होगा तो इस स्क्राइबर निकाल करके हम उसको जॉब में मार्क कर लेंगे, इससे हम लोग को परेशानी कम हो। तो अब इसके सावधानियों को हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें सावधानी है कि इसका रफ सरफेस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर रफ सरफेस में अगर स्क्रैच आ गया, ठीक है, अगर स्क्वायर हेड में अगर स्क्रैच आ गया तो फिर हम लोग का एक्यूरेसी जो है खराब हो सकता है। इसको हम लोग कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखेंगे, और जब भी इसका काम खत्म हो जाए तो इसमें हल्का ग्रेड का तेल या मोबिल लगाकर रख देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में फिर नया टूल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।